नमस्कार दोस्तों। नुक्कड़ पर जमघट लगाता हूँ कहानियों के किस्सों के, और उसी के लिए लाता हूँ आपके लिए हर बार एक नई कहानी या किस्सा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता नुक्कड़ पर जमघट लगाता हूँ कहानियों के और किस्सों के, और आपके लिए लाता हूँ हर बार एक नई कहानी। और आज उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लाया हूँ एक कहानी जिसका नाम है आखिर बेटा हूं तेरा। ये कहानी लिखी है टोरंटो के प्रसिद्ध कथाकार समीर लाल जी ने। समीर लाल जी एक कथाकार, व्यंगकार, कवि, पेंटर, और हाल फिलहाल में हमें उनके कुकिंग के जलवे भी देखने को मिले। वो लगभग 20-22 वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं और दुनिया भर के विभिन्न अखबारों में, पुस्तकों में छप चुके हैं। इस कहानी को हमारे नुक्कड़ पर भेजने के लिए हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। कहानी है आखिर बेटा हूं तेरा। सरोताबाई नाम था उसका। सुबह सुबह 6 बजे आकर कुंडी खटखटाती तो तब से उसका जो दिन शुरू होता था वो 6 घर निपटाते निपटाते शाम के 6 बज जाते थे। कपड़ा, झाड़ू, पोंछा, बर्तन और कभी कभी मालकिनों की मालिश भी, पर बातें बहुत कम करती थी। पता चला उसका पति शराब पी पी कर मर गया कुछ साल पहले। पास ही के एक टोला में छोटी सी कोठरिया लेकर रहती थी 10 रुपए किराए पर। बेटा था बसुआ, उसे पढ़ा रही थी। उसका पूरा जीवन बसुआ के इर्द गिर्द घूमता था। वो उसे बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती थी। हमें 7:30 बजे दफ्तर निकलना होता था। कई बार उससे कहा कि 7:30 बजे के हिसाब से सुबह को जल्दी आ जाया कर, करीब 5:30 बजे आ जाया कर, तो निकलते निकलते सब काम निमट जाएंगे। पर ना, वो 6 बजे से पहले कभी ना आती, क्योंकि उसे 5 बजे बसुआ को उठाकर चाय नाश्ता देना होता था। दोपहर का भोजन बनाकर निकलती ताकि जब 12 बजे वो स्कूल से लौटे तो खाना खा ले। रात में तो गरम गरम सामने बैठाल कर खाना खिलाती। बरसात को छोड़ हर मौसम में कोशिश करके कोठरी के बाहर ही पर्ची में सोती ताकि बसुआ को देर तक पढ़ने और सोने में परेशानी न हो। समय बीतता गया, बसुआ पढ़ता गया। सरोताबाई घूम घूम कर काम करती रही। एक दिन गुंजिया लेकर आई कि बसुआ का एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है, और स्कॉलरशिप के साथ। कॉलेज तो दूर था ही, स्कॉलरशिप के पैसे से फीस, किताब के इंतजाम के बाद जो बच रहा उसमें कुछ घरों से एडवांस बटोकर उसके लिए साइकिल लेकर दी। पहले दिन बसुआ अपने माँ को छोड़ने आया था काम पर, और बसुआ की माँ साइकिल के कैरियर पर बैठकर राजरानी हो जैसे कोई मर्सिडीज में बैठी हुई ऐसे चल रही थी, और उसके चेहरे के भाव देखते ही बनते थे। बहुत खुश थी उस दिन वो। बसुआ की प्रतिभा से वो फूली न समाती थी। बसुआ ने कॉलेज पूरा किया, एक प्राइवेट स्कूल से एमबीए किया, और फिर वो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पर लग गया। हर मौकों पर सरोताबाई खुश होती रही। उसकी तपस्या का फल उसे मिल रहा था। उसने अभी अपने काम नहीं छोड़े थे। एमबीए की पढ़ाई के दौरान लिया कर्ज अभी बसुआ चुका रहा था शायद। सो सरोताबाई काम करती रही। उम्र के साथ उसे खांसी की बीमारी लग गई। रात रात भर खांसती रहती। बसुआ का साथ ही काम कर रही एक लड़की पर दिल आ गया, और दोनों ने जल्दी शादी करने का फैसला भी कर लिया। सरोताबाई भी बहुरिया आने की तैयारी में लग गई। एक दिन सरोताबाई 5:30 बजे आ गई। आज वो उदास दिख रही थी। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत पूछने पर बताने लगी कि कल जब घर पर चूना गेरू का इंतजाम कर रही थी बहुरिया के स्वागत के लिए, तब बसुआ ने बताया था कि बहुरिया यहां नहीं रह पाएगी। वो बहुत पढ़ी लिखी है और अच्छे घर से ताल्लुक रखती है। वो शादी के लिए इसी शर्त पर राजी हुई है कि मैं उसके साथ उनके पिताजी के घर पर रहूं। वैसे तू चिंता मत कर, मैं बीच बीच में आता रहूंगा मां, मिलने के लिए। कोई भी काम हो तो फोन नंबर भी दिया है कि इस पर फोन लगवा लेना, उसे चिंता लगी रहेगी।
बहुत ख्याल रखता है बेचारा बसुआ। जाते जाते कह रहा था अब तो मेरा खर्च भी तुमको नहीं उठाना है, बसुआ पढ़ लिख गया है तो तू एक आध घर कम कर ले और हफ्ते में एक टाइम की छुट्टी भी कर लिया कर। अकेले के लिए कितना दौड़ेगी भागेगी आखिर तू, और अब इस उम्र में तू पहले की तरह काम करेगी तो सोच मुझे कितनी तकलीफ होगी। आखिर बेटा हूं तेरा। तब से सरौता बाई रोजाना 5:30 बजे आने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को बताइए। और अगर आप भी कहानी लिखते हैं और चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया सुने तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको एक अच्छी आवाज के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ नुक्कड़ के जमघट में लगाएं ताकि लोग आपकी प्रतिभा को देखें और सराहें। बस जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंतजार कीजिए, बड़ी जल्दी लेकर हाजिर होते हैं एक और कहानी अगली बार। नमस्कार। Wow.